हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आज हम स्टडी करेंगे 45 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे हम आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एबीसी की हेल्प से यहाँ पर हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया है, लेट ABC बी एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल एट सी। यहाँ पे ABC एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है आपका, जो ABC है दिस इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है एंड राइट एंगल एट सी पर है एंड आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या है आपके 45 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, देन हम बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका BC होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, ये आपके एंगल्स जो हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपके एंगल्स क्या हैं, अपोजिट एंगल्स क्या हैं आपके इक्वल है, देन इनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्योंकि आपको क्या होता है, साइड्स अपोजिट टू, है ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यदि आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स हो क्या होंगी आपकी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे 45 डिग्री के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री यहाँ पे है आपका, क्योंकि आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपका एंगल C इज इक्वल टू हमने शो किया है 90 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्या है आपके 45 डिग्री है। क्योंकि जो आपके 45 डिग्री की हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपका आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल की हेल्प से ही आपके फाइंड होंगे। इसमें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का यूज़ नहीं कर सकते हैं या और किसी और एंगल का भी यूज़ नहीं कर सकते, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही यूज़ करना है इसमें आपको। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए इक्वल टू आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री है, दिस है ना रीजन, एंड आपके ये बोथ एंगल्स इक्वल है, देन दिस साइड आपकी AC इज इक्वल टू क्या होगा BC होगा। तो यहाँ पर आपका AC इज इक्वल टू BC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड एंगल्स आर इक्वल, है ना, एक अपोजिट एंगल की क्या होती है, साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि लेट ये आपकी साइड्स इक्वल हैं, AC इज इक्वल टू क्या है आपका AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू BC है। तो हमने AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A यूनिट लेट कर लिए है, यहाँ पे लेट AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू A यूनिटी। अब यहाँ पे आपकी क्या है, टू साइड्स ये गिवन है ना आपकी, तो हम थर्ड साइड हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम इन राइट ट्रायंगल ABC में ना क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे ये आपका। तो यहाँ पे जो आपका हम अकॉर्डिंग टू एंगल बी के अनुसार, है ना, हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पर एंगल बी से डिफाइन करेंगे। तो एंगल बी से डिफाइन करेंगे दैट मीन्स आपका क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा आपका, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम एंगल बी से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो बेस लाइन होगी, बेस लाइन क्या होगी, BC होगी। क्योंकि दिस इज द, है ना, साइड एडजेसेंट टू एंगल B, दैट मीन्स दिस इज द बेस लाइन एंड एंगल B की जो अपोजिट साइड होगी, साइड अपोजिट टू एंगल B, है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड एंड AB क्या होगी आपकी हाइपोटेनस साइड होगी। क्लियर हो गया। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे दिस साइड को। ओके, तो हम आते हैं इसमें नीचे। अब देखिए यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसको साइड से हम डोनेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू अभी गलत बोल दिया, आपका हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके साइड के स्क्वायर हो गए आपके।
यहाँ पर देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एच स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि एच स्क्वायर मीन्स क्या होगा, ए बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल। हाइपोटेनस आपके क्या है, ए बी है, एंड आपका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी ए सी स्क्वायर है, एंड जो आपका बेस है वो क्या है, बी सी स्क्वायर है। तो ये आपकी राइट, हमने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइड से इसको क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है हमने। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक राइट ट्रायंगल, उसी राइट ट्रायंगल को यहाँ पे मैंने बनाया है। इस राइट ट्रायंगल को मैंने आगे के पेज में भी बना लिया है। दिस राइट ट्रायंगल को, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल को मैंने आगे के पेज में बना ली, ताकि हमें बार बार क्या ना होना पड़े, बैक ना होना पड़े। तो हम इसी के अकॉर्डिंग है ना आपको उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर देखिए अब आपका क्या है, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मीन्स क्या है आपका, हाइपोटेनस, तो होल स्क्वायर ऑफ ए बी हो गया इज इक्वल टू ए बी आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी ए है, तो होल स्क्वायर ऑफ ए हो गया, एंड आपका जो बेस है, बेस क्या है आपका, बेस आपका बेस क्या है, ए स्क्वायर, तो आपका ये यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका क्या होगा, टू ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पावर जो सब में है क्या है, सेम है। यहाँ पर आपकी पावर, यहाँ पे भी आपके क्या है, स्क्वायर है, एंड यहाँ पे भी आपके स्क्वायर है। तो यहाँ पे टू पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको टू को भी हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम टू को लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ रूट टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट मीन्स क्या होगा आपका 1/2, और यहाँ पे जो आपकी ये पावर 2 लगी है ना, दैट मीन्स आपका इसमें पावर के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर का क्या होगा, इंटू हो गया, क्योंकि ब्रैकेट लगा तो पावर इंटू, तो टू टू कैंसिल हुआ, तो आपको 2 ही मिलेगा। दैट मीन्स आपकी 2 की पावर 1 हो जाएगी। दैट मीन्स आपको ये वैल्यू, जो ये वैल्यू है आपकी किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम रूट 2 की प्लेस में है ना होल स्क्वायर ऑफ रूट 2, यहाँ पे 2 की प्लेस में होल स्क्वायर ऑफ रूट 2 हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इसकी प्लेस में दिस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट 2 की प्लेस में दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, होल स्क्वायर ऑफ रूट 2 एंड इंटू ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर क्या हो गया, बोथ साइड, बोथ में हो गया ना, तो पावर आपकी क्या हो गई, कॉमन हो गई हैं। तो यहाँ पे हम पावर को क्या कर लेंगे, पावर को कॉमन कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ रूट 2a। तो यहाँ पे पावर के सेम हो गई तो कैंसिल हो जाएंगी, आपके बेस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए बी इज इक्वल टू रूट 2a। तो आपका जो हाइपोटेनस है ये भी हमें फाइंड हो गया, एंड यहाँ पे जो आपका ए सी एंड बी सी था, हम 45 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने, ये बोथ साइड इक्वल थी तो हमने इसको ए यूनिट लेट कर लिया था, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस फाइंड हो गया। अब हमें तीनों साइड फाइंड हो गई, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग एंगल बी के अकॉर्डिंग हम ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ पे हम एंगल बी से डिफाइन करेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू मीन्स 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको साइड नहीं फाइंड होती है ना तब तक आप वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो आइसो से हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब हम वैल्यू पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है सबसे पहले हम उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो साइन 45 है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल आपका जो परपेंडिकुलर साइड है, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी, परपेंडिकुलर साइड क्या है आपकी, ए सी है। परपेंडिकुलर साइड आपकी क्या है, यहाँ पर ए सी है, एंड आपका जो हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए बाय रूट 2a, तो ए कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1/√2। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका ए सी, एंड हाइपोटेनस क्या है आपका ए बी। तो आपका ए सी क्या है, आपका जो ए सी है परपेंडिकुलर क्या है, ए है, एंड आपका जो हाइपोटेनस है √2a, जैसे मैंने अभी वहाँ पे शो करके बताया। तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1/√2, साइन 45 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1/√2।
अब यहाँ पे देखिए, आप नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे हम cos 45, यहाँ पे cos 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम cos 45 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है आपका BC होगा एंड आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या है AB है। तो आपका जो बेस है A है आपका एंड आपका जो हाइपोटेनस है √2 है, अभी हमने फाइंड किया, तो A यहाँ पे कैंसिल होगा, तो 1/√2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको क्या फाइंड होगी, A आपका ये A कैंसिल हो गया, तो आपको 1/√2 cos 45 की वैल्यू हमें क्या हो गई, फाइंड हो गई। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ देखिए, ये आपका cos 45 की वैल्यू चाहिए आपको, cos 45, cos 45 की वैल्यू आपकी क्या होगी, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका A है एंड हाइपोटेनस क्या है √2A है, तो आपका A कैंसिल होगा, तो यहाँ पे cos 45 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/√2 मिल जाएगी ना, 1/√2 आपकी cos 45 की वैल्यू मिल गई। आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ये cos 45 इज इक्वल टू, हमने अभी जैसे आपको शो करके बताया, तो यहाँ पे cos 45 इज इक्वल टू बेस बाय क्या है हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका BC एंड हाइपोटेनस है आपका AB, देन BC की जो वैल्यू है A है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू √2A है, तो A आपका कैंसिल हो गया, तो ये 1/√2 हमें इसकी cos 45 की वैल्यू फाइंड हो गई। तो यहाँ पे हमने cos 45 की वैल्यू फाइंड कर ली, cos 45 इज इक्वल टू, cos 45 इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 1/√2। अब हम tan 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, आपका परपेंडिकुलर क्या है AC एंड बेस क्या है BC, तो AC की वैल्यू भी A है एंड BC बेस की वैल्यू भी 1 है, तो A कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपकी tan 45 की भी वैल्यू फाइंड हो गई। अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल यहाँ पर देखिए, आपका tan 45 दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका A है एंड आपका जो बेस है वो भी क्या है A है, तो A कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा 1, तो आपको क्या मिल गई tan 45 की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पे 1 फाइंड हो गई। अब हम इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू हम अब स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये हैं आपके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 3 हो गए। अब हम इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है क्या है cosec 45 एंड आपका cos 45 का जो रेसिप्रोकल होगा वो sec 45 एंड tan 45 का रेसिप्रोकल आपका cot 45। तो अब हम इनकी वैल्यू स्टडी करेंगे। इनकी वैल्यू स्टडी करने के लिए जो cosec 45 होगा, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 45। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या है, ये cosec 45 है, cosec 45 की वैल्यू, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 45। तो यहाँ पे हम cosec 45 को लिख सकते हैं cosec 45 इज इक्वल टू 1/sin 45। तो यहाँ पे sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो ये यहाँ पे इसकी प्लेस में 1/√2 ये शिफ्ट हो गया है, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो √2/1 हो जाएगा ना, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आपका शिफ्ट हो जाएगा। आपका जो ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है 1/√2 जो है आपका क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा दिस वैल्यू। तो cosec 45 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी √2/1। अब नेक्स्ट जो है आपका sec 45 दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 ना। यहाँ पे cos 45 की जो वैल्यू है क्या है 1/√2 है, तो यहाँ पे cos 45 की प्लेस में ये 1/√2 शिफ्ट हो गया है। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो √2/1 हो जाएगा दिस। जो वैल्यू यहाँ पे है ना आपकी साइन कॉस एंड टेन की, मेरी जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आपको इस sec 45 की जो वैल्यू है आपको ये √2 मिल गई एंड अब हम आएंगे cot 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए cot 45 की वैल्यू, cot 45 दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45। आपका जो cot 45 है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45। तो tan 45 की वैल्यू क्या है आपकी 1 मिली है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan 45, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका 45 की जो वैल्यू है 1 शिफ्ट हो गई, तो 1/1, तो आपको cot 45 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, आपको 1 फाइंड हो गई। क्लियर हो गया आपको।
अब हम नेक्स्ट जो है इसमें, ये आपको cot 45 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब आपको ये cot 45 की वैल्यू आपको ये फाइंड हो गई, तो आपकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है ना, 45 डिग्री की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमने स्टडी कर ली है। अब मैं आपकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करना बताऊंगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।